नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ में सुशासन एक मजाक बना हुआ है। हालांकि सरकार सुशासन का ढोल खूब पीट रही है, लेकिन वास्तविकता से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम आपको लेके चलते हैं बलरामपुर जिले के कुसमी सामरी मुख्य मार्ग पर, जहां निर्माण कार्य काफी खराब स्थिति में चल रहा है। सड़क का और पुल पुलिया का निर्माण कार्य इस क्षेत्र में लगातार किया जा रहा है। कुसमी से सामरी तक, सामरी जो अपने बॉक्साइड खदान के लिए जाना जाता है, और विगत लगभग 30 वर्षों से वहां पर बॉक्साइड उत्खनन का काम हो रहा है। अरबों खरबों की रॉयल्टी सरकार को भी मिल चुकी है। संबंधित कंपनियां और संबंधित ठेकेदार भी अरबों खरबों कमा चुके हैं, लेकिन वहां जब एक छोटी सी सड़क बन रही है तो वहां भी कमाई का जरिया या भ्रष्टाचार उस सड़क का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि कुसमी सामरी मुख्य मार्ग, जो कि मुख्य रूप से बॉक्साइड परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें निर्माण कार्य में अव्यवस्था या जो मानक है उसकी अनदेखी, घटिया स्तर का निर्माण कार्य एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इस सड़क पर लगभग 60-70 टन वजनी गाड़ियां चलती हैं, जहां 30 टन 35 टन तक गाड़ी का पासिंग होता है और गाड़ी का अपना वजन होता है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण कार्य में धांधली एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जब निर्माण कार्य खराब होगा तो आने वाले 3 महीने 6 महीने के अंदर सड़क फिर से उखड़ जाएगी, लोगों की परेशानियां कम नहीं होंगी और परेशानी जैसी की तैसी बनी रह जाएगी। तो ये निर्माण कार्य महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा। हम आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ जो सड़क का निर्माण हो रहा है या जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, इसमें किस तरह की धांधली हो रही है। ये आप देखिए और समझिए कि क्या चल रहा है विभाग में, क्या चल रहा है सरकार में, क्या चल रही है व्यवस्थाएं, और इसके बाद भी सुशासन का ढोल किस बेशर्मी के साथ पीटा जा रहा है, इसको भी आप समझिए। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटरिंग हुआ है और इसका गार्डवाल यहाँ तक है और ये कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ डाल दिए गए हैं। और ये ढलाई के बीच में इस तरह से पत्थर डाल दिए जाते हैं ताकि वहाँ मसाला कम लगे, या ये जो सीमेंट है, छर्री है, वो कम लगे। जब बड़े पत्थर चले जाएंगे तो ये पूरा स्थिति आप देख सकते हैं, लगभग ऐसा ही है। यहाँ आप देखिए कितने आराम से घटिया काम या जो निर्माण कार्य में कमी थी उसको छुपाने के लिए ऊपर से प्लास्टर करके और उसको छुपा दिया गया है, ताकि पता ना चले कि यहाँ काम ख़राब हुआ था। जब काम ख़राब होता है तो बाहर से क्वालिटी ख़राब दिखता है। आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए कि ये जो बीच का पाया है, इसको पीसा की मीनार की तरह झुका दिया गया है। इन दोनों गैप के बीच की दूरी से आपको इस बात का अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये जो पिलर है बीच वाला, ये सामने की तरफ, आगे की तरफ झुका हुआ है, जिससे इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। और ये स्थिति इसलिए हुई होगी क्योंकि इसका जो बेस है वो ढंग से तैयार नहीं किया गया होगा, इसलिए हल्की सी बारिश के साथ ही ये दब गया होगा और संभवतः टेढ़ा हो गया होगा। इस पर जब अधिकारियों से बात करना चाहा गया तो उन्होंने टाल मटोल करके स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन आप समझिए निर्माण कार्य कितने घटिया क्वालिटी का हुआ है। इस पुल के जो बीच का पाया दिख रहा होगा, वो पाया ही टेढ़ा है। मतलब इसको जब इसका ढलाई किया गया, इसको जो बनाया, इस छत्तीसगढ़ के जो महान इंजीनियर लोग हैं, जब इन लोगों ने बनवाया तो बीच के पाया को टेढ़ा कर दिया और ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि सीधा बात है, क्वालिटी खराब होगा, नीचे बेस अच्छे से नहीं ढला होगा और छड़ नहीं ढला होगा, मानकों का पालन नहीं किया गया होगा। इस स्थिति में ये बीच का जो पिलर है, ये पूरा पिलर ही टेढ़ा हो गया है। कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बॉक्साइड लेकर गाड़ियां आती हैं, लोड गाड़ियां होती हैं, हैवी गाड़ियां होती हैं, और जिसमें लगभग 30 टन 35 टन माल लोड होता है। गाड़ी का अपना वजन है, 50 टन 60 टन लोड लेके गाड़ियां आती हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, एक तो क्वालिटी तो खराब है ही है, लेकिन ये पिलर ही टेढ़ा कर दिया गया। आप समझिए इसको। ये जो बीच का पिलर देख रहे हैं, ये पूरा पिलर टेढ़ा है। ये हमारे देश के महान इंजीनियर हैं, महान सरकार है, महान व्यवस्थाएं चल रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये मुख्य मार्ग है, कुसमी सामरी मुख्य मार्ग है, और किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री का अभी तक इस पर नजर नहीं गया है, या उनके नजर में, उनकी आंखों में पैसा झोंक दिया गया है, ये तो वही बता पाएंगे। थोड़ा सा इस पर से अगर मैं आपको दिखा पाऊं,
तो ये पूरा पिलर यहाँ से टेढ़ा हुआ है, उस पार से भी वही हाल है, पूरा निपटा हुआ है। क्वालिटी तो खराब है ही है, इसके अलावा मतलब सीधा तक नहीं बना पाए हैं। सोचिए एक ऐसे इंजीनियर हैं, कितने महान इंजीनियर हैं, कैसा काम चल रहा है इनका और कैसा सुशासन है छत्तीसगढ़ में, इसको देखिए आप। अब देख सकते हैं ये दोनों, इसके बीच की चौड़ाई लगभग 1 फुट है। ये 1 फुट लगभग ऐसा माना जाता है, टेप नहीं है मेरे पास। ये 1 फुट की दूरी पर ये छड़ लगाया गया है। ये छड़ 8 mm का है। पहला तो आपने देखा कि ये बीच का पिलर टेढ़ा है। अब देखिए 1-1 फुट की दूरी पर ये छड़ लगाया गया है। ये छड़ 8 mm का छड़ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। और आपको बता दूं कि ये सामरी बॉक्साइट खदान का रोड है, जहाँ बॉक्साइट से करोड़ों अरबों खरबों का रॉयल्टी सरकार को भी मिल चुका है। कंपनियां भी अरबों खरबों कमा चुकी हैं। और ये आप सामने जो देख रहे हैं प्लास्टर किया हुआ, ये भी इसी बात का गवाह है कि जब काम खराब हो तब अच्छा मसाला बना के ऊपर से प्लास्टर कर दो, जिससे ख़राब काम छुप जाए और वो दिखे मत। ये सब उसी के तरह किए गए प्रयोग हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों से जब इस पर बात किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर बात करने पर साफ इनकार कर दिया और बड़े ही मायूस होकर नाम न लेने की शर्त पर निराश होते हुए यह बताया कि सर अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। अब किसी भी निर्माण कार्य को सैंक्शन कराने लाने और निर्माण कार्य को पूरा करने में, बिल पास करवाने में जो खर्च है वो 3 गुना अधिक बढ़ गया है। हर सरकार में लगभग खर्च का एक चलन है, लेकिन वर्तमान सरकार में ये खर्च 3 गुना अधिक बढ़ गया है। जब मैंने इस पर विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया, मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आपका नाम नहीं लूंगा, तब उन लोगों ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री के आवास से अगर काम होना था तो सिर्फ वहीं से हो जाता था, लेकिन अब जो है वित्त मंत्री का अलग, वित्त मंत्रालय का अलग खर्चा है, मुख्यमंत्री आवास का अलग खर्चा है, संबंधित मंत्रालय का अलग खर्चा है, जनप्रतिनिधियों का अलग खर्चा है, पार्टी के छुट भैया नेताओं का अलग खर्चा है, मीडिया कर्मी और कुछ जो समाज सेवी लोग हैं इनका अलग खर्चा है। इस तरह से खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे निर्माण कार्य कर पाना, अच्छे स्तर का निर्माण कार्य कर पाना यह संभव नहीं हो पाता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भी बड़ा मायूस होते हुए यही बताया कि खर्च की राशि बढ़ गई है। इस स्थिति में ठेकेदार पर दबाव डाला जाना संभव नहीं है और कोई भी ठेकेदार अगर दबाव डाला जाएगा तो वो काम पूर्ण ही नहीं कर पाएगा। इसलिए निर्माण कार्य चाहे कितना भी निम्न दर्जे का हो, बस खाना पूर्ति महज बनकर रह जाए या इसका लोगों को लाभ मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो खर्च की राशि है या यूं कहें कि जो कमीशन की राशि है, इसमें किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए। संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने भी यह बताया कि पहले की व्यवस्थाएं अलग थी, अब जो है खर्च की राशि लगातार बढ़ गई है। 3 जगह 4 जगह खर्च ऊपर देना पड़ता है, मतलब रायपुर में, और उसके बाद इधर विभाग का खर्च अलग होता है, नेता प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों का खर्च अलग होता है और कई तरह का खर्च उन लोगों ने लगभग 65 से 70% तो खर्च ही जुड़वा दिया था। मुझे भी बहुत दया आ रही थी लेकिन जब मैंने पलट कर पूछ लिया कि इस स्थिति में काम ही क्यों करते हो, काम करना छोड़ दो, तो उन लोगों ने कहा कि काम करना कैसे छोड़ दें, आखिर हम नहीं तो कोई ना कोई तो काम करेगा ही, और जब व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं तो इसमें हम भी शामिल हैं, हम भी सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार जैसा चाहेगी हम वैसा ही काम करेंगे। इस स्थिति में अब किसको क्या दोष कहें, किसको सही कहें, किसको गलत कहें, यह कह पाना संभव नहीं है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वित्त विभाग अलग होने की वजह से खर्चे की राशि लगातार बढ़ गई है और कई प्रकार की समस्याएं और परेशानियां भी बढ़ गई हैं, जिससे सुलझने के लिए खर्च बहुत अधिक पहुंचाना पड़ता है।